एक ऐसा ब्लॉक कार्यालय जहां आम आदमी को दुत्कारा नहीं जाता, बल्कि बैठकर उनकी समस्याएं सुनी जाती हैं। ऐसा प्रखंड जहां स्वयं सहायता समूह की औरतें साबुन और एलईडी बल्ब बनाती हैं। खेती किसानी से लेकर हर सुविधा मुहैया कराई जाती है। पशुपालन से लेकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार दिया गया है। कार्यालय में हर दिन प्रार्थना होती है। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. बापू की प्रतिमा और तिरंगा झंडा जो आमतौर पर ब्लॉक कार्यालय में नहीं दिखते हैं, इस ब्लॉक में नजर आते हैं। कार्यालय के प्रवेश द्वार में एक तरफ राष्ट्रगान और दूसरी तरफ संविधान की प्रस्तावना लिखी है। लोगों को उनके अधिकारों और योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए टेलीविज़न के माध्यम से जानकारी दी जाती है। यह ब्लॉक अपने आप में एक आदर्श ब्लॉक है। आइए आपको मिलाते हैं इसके पहलकर्ता और मांझी ब्लॉक के बीडीओ अभिनव विश्वास से। सभी कार्यालयों में व्यवस्थाएं रहती हैं और हमारे यहाँ कुछ विशेष इस मायने में दिखता है कि हमारे कार्यालय में जितने कर्मीगण हैं सभी लोग मिलजुल के इस कार्यालय की साफ़ सफाई करते हैं। बीच बीच में साप्ताहिक सफाई का कार्यक्रम होता है और प्रयास करते हैं ये सुसज्जित रहे। यहाँ पर गार्डन भी बनाया गया है, फूल पत्तियाँ लगाए गए हैं। जो आम ग्रामीण होते हैं उनके लिए प्रखंड कार्यालय प्रशासन का चेहरा होता है। तो हम सबका ये प्रयास रहता है कि ग्रामीण यहाँ आएँ तो उनको बैठने के लिए जगह मिले, उनको पेयजल की व्यवस्था हो, उनको काम के लिए इधर उधर बहुत भटकना नहीं पड़े। तो इन सब को देखते हुए और सरकार के निर्देश के आलोक में प्रखंड कार्यालय को सुसज्जित किया गया है। सिटिंग एरिया बनाए गए हैं, वहाँ पे टेलीविज़न्स लगाए गए हैं ताकि जो सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार है वो होता रहे, उसका लाभ भी ग्रामीण ले सकें और सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो। सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पूरे कार्यालय में 16 कैमरे लगे हुए हैं और सभी कक्ष में भी सीसीटीवी कैमरा है, इंटरकॉम लगा हुआ है ताकि आप यहीं से करें। हाँ, सबकी मॉनिटरिंग यहीं से हो जाती है। इंटरकॉम लगे हुए हैं ताकि लोगों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी बात किया जा सके और बहुत सारी ये सब चीज़ें हैं। ये एक आइडियल कार्यालय में होते हैं तो प्रयास किया गया है कि वो यहाँ हो और सुचारू रूप से चले। ये चलना ही एक तरह की उपलब्धि मुझे लगता कि है। आप जिस बारे में बात करें क्यों ना हम लोग घूम कर एक बार कार्यालय में उन पहलुओं को देख लें तो शायद दर्शकों को वो हम बता पाएंगे किस तरह से यहाँ पे लगती चीज़ें। चलें जी। प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, इस बात पर चलते हैं जी। आइए, ये हमारे जेएसएस हैं, उनको प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक कहते हैं। उनका ये चैम्बर है। यहाँ पे हमारा जनगणना से संबंधित जो भी कार्य है वो साथ ही साथ इनको जो कार्य सौंपे गए हैं वो होते हैं। तो पब्लिक के लिए भी यहाँ पर आते हैं तो उनको बैठ करके अपने चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना आवेदन भी यहाँ पर जमा करते हैं, है ना। तो ये हमारा प्रखंड सांख्यिकी कार्यालय है। हमारे प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक हैं रामस्वरूप भगत जी। रामस्वरूप जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। क्या खास काम कर रहे हैं? बहुत तारीफ़ें हो रही हैं आप लोगों की कि भाई यहाँ पे जो लोग आते हैं तो एक तो उनका काम जल्दी हो जाता है, बैठने की व्यवस्था है, सब चीज़ें हो जाती है। कैसे कर पा रहे हैं इसे? नहीं, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, बीडीओ साहब के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो यहाँ प्रखंड कार्य के लिए आए ग्रामीण, उनको बहुत सहानुभूतिपूर्वक बैठाइए, उनका आदर सम्मान के साथ उनकी समस्याएं पूछिए और उसके बाद उसका तत्काल निवारण कीजिए, जल्दी से जल्दी यथासंभव। हम लोगों ने क्या किया है कि बीडीओ साहब के निर्देश के आलोक में यहाँ वृद्धा पेंशन बहुत बड़े पैमाने पर सैंक्शन किए हैं और कितना हो गया? लगभग 1200 के आसपास 1200 लोगों को वृद्धा पेंशन मिला है हाँ, ब्लॉक में। हम सैंक्शन कर दिए हैं, वो भेज दिए हैं। हाँ हाँ। और यहाँ भी जन्म मृत्यु की भी घटनाएं होती है, उसका भी पंचायत सचिव लोग निबंधन करते हैं, हम लोग देखभाल करते हैं। हाँ हाँ। आगे हम चलते हैं। प्रखंड कार्यालय हमें यहाँ नज़र आ रहा है। ये हमारा ऑफिस है। हमारे जो ऑफिस स्टाफ हैं यहाँ बैठ करके कार्यालय संबंधी जो भी पत्र आते हैं उनका निष्पादन यहाँ बैठ कर करते हैं। साथ ही साथ पब्लिक से संबंधित कुछ आम लोगों का भी कुछ रहता तो वो भी आके यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। लोगों को बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है ताकि आम आदमी यहाँ भी आए तो बैठ सकें। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तो यहाँ एक्स्ट्रा चेयर्स भी रखे गए हैं कि कभी कभी चेयर से वो एक्स्ट्रा चेयर्स हैं एक्स्ट्रा चेयर्स उन लोगों के लिए जो बाहर हाँ, जो बाहर से कभी कोई आ गए 10-20 लोग हो गए तो, हालांकि अभी कोविड का समय है, सोशल डिस्टेंस के कारण
थोड़ा दूरी बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जैसे बेसिकली काम क्या होता है इस कक्ष में? इस कक्ष में जितने पत्र आते हैं सरकार के या लोगों की जो शिकायतें आती हैं या कोई भी उनका समाधान के लिए, वो सारा यहीं पर होता है। यहाँ पे स्टाफ बैठते हैं, वो उसको विधिवत उसका निष्पादन करते हैं। गार्ड फाइल बनाना, पत्रों का कैसे निष्पादन होगा, उसकी ड्राफ्टिंग, उसको लिखना, जो सरकार को प्रतिवेदन भेजना रहता है उसका जवाब देना। उन योजनाओं का जो क्रियान्वयन होता है उस जी बिल्कुल, वो सभी कार्य यहाँ पर होते आगे हम आते हैं। हैं। ये हमारा नजारत है। नजारा फिर हाँ, नजारत हमारे प्रखंड का जो भी जैसे जितनी सारी योजनाएं चलती हैं उनके संबंध में जो रोकड़ पंजियाँ होती हैं, कैशबुक वगैरह, वो यहाँ पे रहता है। ये हमारे रोकड़पाल हैं, इनको आम भाषा में नाजिर बोलते हैं, प्रखंड नाजिर। हाँ, ये उनके लिए कक्ष है। ये बहुत सेंसिटिव जगह होता है, चूँकि सारे रिकॉर्ड्स, सारे दस्तावेज, सारे वाउचर्स, बिल यहीं पे रहते हैं। तो ये हर एक कार्यालय में होता है। यहाँ की विशेषता इसमें कुछ नहीं है, बट ये बहुत ढंग से सारे कुछ रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं ताकि कुछ भी चीज़ खोजना पड़े तो तुरंत मिल जाए। ये आम लोग हैं क्या? पब्लिक हैं? नहीं, ये ऑफिस स्टाफ है। अच्छा, आप लोग क्या काम करते हैं सर? सर पीएन का काम करते हैं जी, पीएन हम लोग हैं। लोगों को पानी वानी पिलाते हैं आप फिर जब कोई आते हैं? जी पब्लिक खुश रहता है आप लोगों से? हाँ सर, खुश रहता है। क्या क्या पिलाते हैं? क्या पानी पिलाते हैं, चाय वगैरह है कि मिलाने के लिए ऑर्डर देते हैं। हम घुसेंगे कंप्यूटर रूम में और देखिए जिस सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहे थे वो यहाँ लगा हुआ है ताकि जो यहाँ लोग बैठेंगे, देखिए ये सिटिंग एरिया है, सूचना पट बने हुए हैं, लगे हुए हैं और लोगों के बैठने के लिए शायद कुछ काम भी हो रहा है। देखिए तार वार लगाए जा रहे हैं। तो अब हम कंप्यूटर कक्ष में घुसेंगे और देखेंगे किस तरह से यहाँ पे काम होता है। ये आइए सर। हमारा सामाजिक सुरक्षा का कंप्यूटर कक्ष है। यहाँ पे लोगों के पेंशन संबंधी समस्याओं का निस्तारण होता है। हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं विनय, वो आपको विशेष जानकारी देंगे क्या होती है। तो जरा विनय जी से हम बातचीत करेंगे किस तरह काम यहाँ होता है। विनय जी, क्या काम यहाँ पे होता है इस कक्ष में? ये बेसिकली यहाँ पर वृद्धजनों का, विधवाओं का, दिव्यांगों का पेंशन सेंक्शन से संबंधित काम होता है। अभी ये कक्ष वहाँ देखिए, वहाँ से सेंक्शन होता है फिर यहाँ पे आता है क्या? जी जी, वहाँ पे प्रभारी पदाधिकारी होते हैं जो आवेदन को स्क्रूटनी में जांच करते हैं कि कौन सा लाभुक देने के लायक है, लाभ पाने के लायक है या नहीं, उसका जांच होता है। उसके बाद आवेदन ऑनलाइन के लिए मेरे पास आता है। अंतिम रूप से यहीं पर उसका संपादन होता है। घूस वूस नहीं लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं लेता घूस? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लेते हुए पकड़ाया तो वीडियो साहब बोलते हैं क्या? ज़रूर, और शो कॉज हो जाएगा, फिर उस पर कार्रवाई होगी। हाँ हाँ, बाकी कार्यों में बहुत घूस लिया था इसलिए हम पूछ लिया आपसे। अच्छा अच्छा, नहीं बिल्कुल सही, आपका पूछना जायज़ है। पहले काफ़ी प्रचलन में था ये सब चीज़, अब धीरे धीरे इसका उन्मूलन हो रहा है। आप लोग नहीं लेते थे? नहीं नहीं नहीं, चलिए, घूस का ऐसे भी वो लोग सहयोग के अपेक्षित सहयोग का अपेक्षा रखते हैं वो लोग, क्योंकि खुद असहाय वृद्ध हैं, उनके साथ किसी का। हाँ हाँ हाँ, ये सही बात है, असहाय वृद्धों से के साथ और सहयोग की अपेक्षा वो रखते हैं, इसीलिए यहाँ वो चीज़ें नहीं होती हैं जो किया था। ये आम लोग हैं क्या? अच्छा, और देखिए वो जो एक तरफ मुख्यमंत्री, एक तरफ राज्यपाल की तस्वीरें लगी हुई हैं और साथ में ये जो टीवी है, इसका उद्देश्य है कि जो योजनाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं उन सभी के बारे में यहाँ बैठने वाले लोगों को जानकारी मिल सके और इस तरह से हर किसी को ब्लॉग वीडियो तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। वो जानते हैं कि उनका अधिकार क्या है, क्या कुछ है। क्या नाम हुआ सर आपका? मनीष, कहाँ से आए मनीष? रांची से आया था। जी, तो आपका कार्यालय मतलब आपका ब्लॉग यही पड़ता है? नहीं नहीं, ब्लॉक तो सर नहीं पड़ता है, लेकिन काम के सिलसिले में यहाँ आए हैं। क्या काम था? हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना था, डेथ सर्टिफिकेट निकालना है जी। तो क्या अप्लाई कर दिए हैं? नहीं नहीं, वेट कर रहे हैं सर, जमा करना है जी। तो पहले भी कार्यालय यहाँ पे आए हैं कि नहीं? नहीं नहीं, पहली बार आए हैं सर जी। चलिए, पहली बार आए हैं तो इन्हें ये साथ में ही है आपके? अच्छा, साथ में ही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य है कि जो योजनाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं, अभी क्या आप उन सभी आम पब्लिक हैं यहाँ बैठने वाले लोगों को जानकारी मिल सके। कहाँ से आए? हम तिरला से आए हैं। इसी ब्लॉक में पड़ता है? अच्छा, रघु जी बताइए कि बैग को उधर रखिए, हमको बताइए कि इस ब्लॉक में जब हम आ रहे थे, एक तो वीडियो साहब हम लोग खुद घूम घूम के दिखा रहे हैं, बताया गया कि भाई ये ब्लॉक जो है बाकी जगहों से बहुत अलग है। कार्यालय घूस नहीं लिया जाता है, अधिकारी ढंग से बात करते हैं, कोई आपको ऐसे धुतकारता नहीं है, परेशान नहीं करता। बात सही है क्या? जी, वीडियो साहब हमारे यहाँ भी, हमारे गांव भी आते हैं बराबर। हम लोग इनके साथ बैठते हैं और जो भी समस्या सबको सुनते हैं और एकदम भाई की तरह व्यवहार करते हैं। सुनते हैं कि समाधान भी करते हैं?
समाधान करते हैं। जो भी मामला गाँव को आता है हम लोग खुल करके इनके साथ बैठ करके, इनके चैम्बर में बैठ करके कुछ भी काम को कराते हैं और बेशक करते भी हैं। कुछ देना पड़ता है क्या? नहीं, वैसे कुछ बात नहीं है हम लोग से। जो भी कहे कि बहुत बार हम लोग अपना गांव में भी बुलाते हैं साहब को। जाते हैं जी। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का कार्यालय है, तो वो जूरा तिर्की जी हैं, ये एग्रीकल्चर का काम देखते हैं इनसे। क्योंकि एग्रीकल्चर का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ज़रा इनके पास हम आएंगे, जरा सर से बातचीत करेंगे। क्या नाम बताया सर आपने? जूरा तिरके। जी बताइए कि एग्रीकल्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना? पूरा ये तो खासकर ग्रामीण इलाका है, खेती वेती बहुत होता है। किस तरह काम, यहाँ क्या काम होता है इस चैम्बर में? अभी चूंकि बीओ का कार्य में अभी वैसा कोई बीटीएम को सारा काम दे दिया जाता है, इसलिए बीटीएम के थ्रू से ही सारा काम हो रहा है। हम लोग कभी कभी बीज हो जाता है तो बीज को साथ में वितरण कर देते हैं किसान। बीज वितरण करते हैं जी तो इस बार धान का तो पूरा बुआई शुरू हो गया है। हाँ, हो गया धान है। का जो बिचड़ा दी जो भी बीज आया सब लेम्स के थ्रू से आया, लेम्स में जो वहाँ से ही हम लोग कुछ वितरण। कितने लोगों को बीज मिला होगा धान का? ये तो अभी 2 क्विंटल धान आया था, DRHA 2 और 3, और आया था IR 64, इनको सब वितरण हो गया है। वितरण हो गया। फिर SLPS के थ्रू से भी कुछ वितरण हुआ है। अच्छा, ये ब्लॉक बहुत खास है। बता रहे थे कि यहाँ पे ना घूस लिया जाता है, ना लोगों को परेशान किया जाता है, दौड़ना नहीं पड़ता, तुरंत तुरंत काम हो जाता है। बात सही है? बिल्कुल सही बात है। कैसे इतना जल्दी काम करते हैं? बाकी जगह नहीं हो पाता है काम? नहीं तो हम लोग गांव से जाके मिलते हैं, गांव में जो किसानों से डायरेक्ट जो आते हैं उनसे हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं, फिर उनसे जो उनकी समस्या रहते हैं उनको सुन के। इस ब्लॉक में ये चीज़ शुरुआत से रहा है कि अब ये चीज़ बदला है? शुरुआत से तो क्या रहा हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग जब से आए हैं तब से हम लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, तिर्की जी को हम छोड़ते हैं। डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे प्रखंड। तो डॉक्टर साहब भी हैं, देखिए प्रखंड में जो डॉक्टर होते हैं, हाँ, पशुपालन विभाग के। अच्छा, जो पशुओं की बीमारी ये करवाते हैं, ज़रा हम इनसे भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार झा हुआ। कुमार झा जी, ये यहाँ पे किस तरह काम होता है इस आपके कक्ष में? यहाँ पे पशुओं के डेवलपमेंट के लिए सारा काम होता है, वैक्सीनेशन का काम होता है, चिकित्सा का काम होता है। वैक्सीनेशन पशुओं को? हाँ, पशुओं को जैसे बकरी में PPR की वैक्सीन होती है, और मुर्गियों में रानीखेत वगैरह की वैक्सीन होती है। जैसे कुत्ते काटने के ऊपर में रानी एंटी रेबीज की वैक्सीन भी होती है, और उसके अलावा गाय में FMD की वैक्सीन, HSD की वैक्सीन सारी होती है। उसके अलावा विभिन्न समयों पर कैंप किया जाता है, जो फील्ड में जाकर के हम लोग गांव-गांव जाकर कैंप करते हैं और जागरूकता फैलाते हैं लोगों को जानवर के प्रति। जो जो बीमारियां होती है हमें सीजन पे, जैसे कि बरसात के पहले कुछ हम लोग जागरूक करते हैं कि ये बीमारियां होने वाली है, आप लोग इसका टीका करवा लें और अपने जानवरों को सुरक्षित रखें। ये रजिस्टर जो मेंटेन हो रहा है उसी संबंधित है क्या? हाँ, ये सब उससे, जैसे कि कोई मेडिसिन आता है ना, तो वो स्टॉक में चढ़ता है, और स्टॉक में चढ़ के फिर जो ये मेडिसिन का नाम है ये सारा मेडिसिन, एक्सापर, जेनोवार, हाँ, ये सब दवाइयाँ जो है ना, एक्जापार जो दवाई हो गई, वो पेट साफ करने के लिए, बच्चा देने के बाद जो जेल रह जाता है ना, उसको साफ करने के लिए आता है। जनवा जैसे दवाइयों को आप इसमें नोट कर रहे हैं इसमें नोट करते हैं। और फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये डिस्ट्रीब्यूट जो हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी में होता है। ये सारी मेडिसिन कुछ कुछ कंपनियाँ, दवाइयाँ हैं वो सब? हाँ, वो सब दवाइयाँ हैं। कुछ कंपनियाँ आती है, वो अपना अपना अच्छा, वो सब सैंपल है? सैंपल देती है, वो है। उसके अलावा हमारे पास ये स्टोर है हमारा। अच्छा, जो स्टोर भी दिखा दें किस तरह का स्टोर है इसमें लगा हुआ है, खोलें? हाँ, इसमें हमारी दवाइयाँ रहती है। देखिए, ये सारी दवाइयाँ हैं, ये सब सारी दवाइयाँ इधर में। देखिए, कुछ पोस्टर बैनर्स, इस तरह की बुक रहती है जो ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए दी जाती है, मुर्गी पालन की तकनीक। और उसके अलावा भी बहुत सारी और मुर्गी पालन की है, इस तरह की और भी ठीक है। देखिए, ये स्टोर है और यहाँ से पशुओं के टीकाकरण या उनकी दवाइयों के लिए व्यवस्था की जाती है। डॉक्टर साहब हैं मनोज कुमार झा जी, उन्होंने बताया। और अब मुझे लगता है कि काफ़ी भ्रमण तो हो गया, थोड़ी बातचीत भी BDO साहब से यहीं पे हम कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर इतना कुछ जो है वो किनके प्रयास से हुआ है। सर, ये एक तो अच्छा प्रयास रहा, वाकई लोग भी कह रहे थे। जब मैं ये भवन आ रहा था तो हम देखें कि जो इसका निर्माण भी वो भी काफ़ी अलग है। और तो क्या मतलब ये आम जो कार्यालय होते हैं उसका निर्माण इस तरह से नहीं हो पाता, यहाँ पर हो पाया है? नहीं, झारखंड में लगभग सभी प्रखंड कार्यालय चूँकि कंपोजिट बिल्डिंग बन चुके हैं, लगभग सभी प्रखंडों में बने हैं,
ये 2015 में ये भवन बना है। इसकी खूबी ये है कि ये एनएच के किनारे है और एनएच के किनारे होने के चलते इसकी ब्यूटी थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती है ये। और साफ़ सफाई रखी गई है, पेंट पोचाड़ा वगैरह कराया गया हाल ही में। साथ में सामने गार्डन डेवलप किया गया है, पार्किंग एरिया बनाया गया है, लोगों को गाड़ियाँ रखने के लिए बाहर जगह दिया गया है, बाहर लोगों को पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे गेट के सामने आम ग्रामीण को, जो राहगीर जाते हैं, ट्रक वाले जाते हैं, वो रात में रुकते हैं तो उनको पानी पीने का वहाँ पर रुकने के लिए व्यवस्था नहीं, वो उनके लिए पानी होनी व्यवस्था, हाँ पानी की व्यवस्था है। प्याऊ बनाया गया बाहर में। तो इस तरह से लोगों को, जैसे कि आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, कोई कार्यालय दे सके, उसका यहाँ प्रयास किया गया है। तो ये तो रहा भवन का या इस इमारत की बात। ब्लॉक का, जैसे आप ही बताए थे कुछ देर पहले कि ब्लॉक का जो एरिया सिर्फ भवन नहीं होता, वो तो पूरे ब्लॉक की बात करती है। ये तो कार्यालय हुआ, लेकिन जो काम है, जो उपलब्धियां हैं, जो अच्छा या बुरा है, वो दरअसल हम ब्लॉक देख कर समझ सकते हैं कि वो पूरे एरिया में क्या हो रहा है, क्या कुछ खास हो पा रहा है, और क्या लगता है कि आप अभी तक कितना कुछ कर पाए और क्या अलग हो पा रहा है। देखिए, मैं यहाँ 2018 में आया था, करीब 2 साल और 10-11 महीने यहाँ पर मेरा हो चुका है। तो इस बीच में लगभग जितने पैरामीटर्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, हमारे यहाँ इन 3 वर्षों में जितना भी है 91% आवास, हमारे 92% आवास आज की तिथि में पूर्ण है। ये आम ब्लॉक से अधिक है क्या? नहीं, अब मैं अधिक या कम नहीं कहूँगा, मैं केवल अपने प्रखंड की बात कर सकता हूँ। कंपैरिजन करना हमारा काम नहीं है। तो ये अपने आप में लगता है कि हमने कुछ किया है इस क्षेत्र में। इसके अलावा मनरेगा के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उस पर भी हम लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। कई एक गाँव ऐसे हैं जहाँ पर मनरेगा में बहुत अच्छा काम हुआ है, वो आइडियल हैं मनरेगा के दृष्टिकोण से। जैसे हमारे यहाँ आरा केरम एक गांव है, वो नेशनल का इंटरनेशनल लेवल पे उसका नाम होता है। उसी तरह से हमने एक गांव लिया था कोवालू, उस गांव में आज मनरेगा के बहुत सारे कार्य होते हैं, एसएचजी ग्रुप का बहुत सारा काम है। तो प्रखंड में कार्यालय से आप उसके क्षमता का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आम ग्रामीण लोग को योजनाओं का कितना लाभ मिल पा रहा है, ये आकलन का विषय होता है। और मुझे लगता है, मैं 2-3 वर्षों से यहाँ देख रहा हूँ, लगभग यहाँ के लोग भी बहुत जागरूक हैं और मांझी के लोग जागरूक हैं सभी क्षेत्र में, चाहे वो एसएचजी ग्रुप का काम हो, महिलाओं का काम हो, आंगनवाड़ी का काम हो, सभी में अच्छा काम होता है यहाँ पे। और आप बाकी चीज़ों को गांव में चलकर समझ पाएंगे, देख पाएंगे। हमारे यहाँ जैसे एसएचजी ग्रुप की महिलाएं साबुन बनाती हैं, एसएचजी ग्रुप के बांस का काम, बांस की कारीगरी का काम एसएचजी ग्रुप की दीदियाँ करती हैं। कई ऐसे ग्रुप हैं जो खेती किसानी का काम करते हैं, स्ट्रॉबेरी का उत्पादन, तरबूज का उत्पादन, इसके अलावा मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, और साथ ही साथ फिनाइल का निर्माण, साबुन का निर्माण, ये सब कुछ कार्य हैं जो यहाँ पे विशेष रूप से हो रहे हैं। एक योजना हमारे यहाँ लीटर ऑफ लाइट का चल रहा है, जिसमें कि एलईडी लाइट की असेंबलिंग भी हमारे यहाँ और खुद से बनाते जी, हम महिलाएं ही करती हैं। वो गांव की महिलाएं जो पहले कुछ नहीं जानती थी, उनको प्रशिक्षण देकर और आज वो एलईडी लाइट का निर्माण करती हैं, जिसका डिमांड भी है और हमारे यहाँ उत्पादन भी। सुबह सुबह प्रेयर करवाते हैं आप लोग, उसकी शुरुआत क्या, मतलब आपने ही उसकी पहल की थी? देखिए, प्रेयर तो हर व्यक्ति अपने जीवन, वो एक आध्यात्मिक उसका उद्देश्य होता है, लेकिन एक ऑफिशियल डिसिप्लिन लाने के लिए मुझे लगा कि हम लोग अगर एक निश्चित समय पर प्रेयर करेंगे, लोग उससे जुड़ेंगे। अभी चूँकि पेंडेमिक का भी समय चल रहा है, कोविड का भी है, तो थोड़ा आत्मबल मिल पाएगा लोगों को। तो इसकी शुरुआत हमने यहाँ पर की। सभी लोग ग्राम, हमारे जितने कार्यालय कर्मी हैं, वो एक आते हैं 10 बजे, तो 10:15 साढ़े 10 के बीच में हम लोग प्रेयर करते हैं, ताकि थोड़ा अच्छा भी लगे, सुकून भी मिले और नई ऊर्जा मिले, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सर्व कर सकें। विश्वास जी, मुझे जानकारी मिली कि आपका यहाँ से ट्रांसफ़र अब होने वाला, 3 साल आपके यहाँ पे हो गए हैं और आप फिर से आपका यहाँ से कहीं और पोस्टिंग होने वाला है। क्या कोशिश रहेगी कि जिस तरह से आपने यहाँ 3 साल में काफ़ी बदलाव आपके पहल पर भी देखने को मिला है, वो आप जहाँ भी जाएँ तो क्या कोशिश रहेगी कि वहाँ पर भी? देखिए, हम पदाधिकारियों को ट्रांसफ़र और पोस्टिंग, ये तो शाश्वत प्रक्रिया है। जब तक सरकारी सेवा में है, तब तक एक निश्चित समय अंतराल पे होता रहता है। तो जहाँ भी सरकार मौका देती है हमें, हम लोग अपना अधिकतम देने का प्रयास करते हैं। और मेरा प्रयास रहेगा, मैं जब तक सेवा में हूँ तब तक मैं बेहतर कर सकूँ और सरकार की योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, हमारे साथ विश्वास जी थे, जो कि BDO है और मांझी प्रखंड कार्यालय और मांझी पूरे प्रखंड का। हमने आपको कार्यालय भ्रमण कर दिखाया किस तरह से चीज़ें यहाँ पर बाकी कार्यालयों से अलग है और अपने स्तर पे बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो प्रेयर के थ्रू लोगों में डिसिप्लिन लाने का हो, या फिर जो एक बुराइयाँ व्याप्त होती हैं आम तौर पर। आप सभी जानते हैं कि अधिकारियों को लेकर क्या धारणाएँ आपके मन में है, क्या
मान्यताएं हैं और किस तरह से चीज़ें काम होती हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक जितने लोगों से बातचीत हुई, पब्लिक से भी या यहाँ कर्मचारियों से, अधिकारियों से, यह बात नज़ारा दिखी। और साथ ही एक अनोखा प्रयास किया जा रहा है, सिर्फ कार्यालय ही नहीं बल्कि पूरे ब्लॉक में, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा हो, महिलाओं के द्वारा हो, कृषि, पशुपालन, तमाम जो पहलू हैं समाज के, उन सभी पहलुओं पर काम हो रहा है। और यही ओरमांझी ब्लॉक को साधारण से असाधारण बना रहा है और बाकी ब्लॉकों से कुछ अलग बना रहा है। आप देख रहे हैं द फॉलोअप अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in